सुनो, आप लोग पढ़ते हो ऑनलाइन, इवन एमसीक्यूज भी ऑनलाइन ही सॉल्व करते हो, तो ये सब चक्करों में आप ये तो नहीं भूल गए ना कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन है। खैर, एक चीज़ तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि आप लोग जो ऑफलाइन पेपर सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है ना, वो ज़रूर भूल गए होंगे यार। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने नीट एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 45 डेज का प्लान बनाकर क्रैक की थी, राइट। बट मेरे उस प्रिपरेशन के टाइम मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, है ना। तो वो जो गलतियां है, जो मिस्टेक्स है, जितने भी है, वो अलग नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। बट तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि सबसे बड़ी मेरी जो गलती थी, मिस्टेक थी, वो थी यार, मैंने एग्जाम से पहले या ये जो आखिरी का एक महीना होता है, आखिरी के 20-25 दिन होते हैं, उसमें मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, बिल्कुल भी नहीं। एक हाथ दिए होंगे क्योंकि हमारे टाइम ना कोचिंग्स वगैरह होते ना ऑफलाइन थे, राइट। तो तभी भी मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो उसकी वजह से ना मेरे मेन एग्जाम में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुए थे, और उसकी वजह से अराउंड 60 to 65 मार्क्स चले गए थे। और फिर टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हुई मेरे से सही से, है ना। तो यार आप लोग ये गलती ना करो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पूरे सिलेबस पे, होल सिलेबस पे मॉक टेस्ट सॉल्व करना ज़रूरी है, और वो भी ऑफलाइन बेसिस पे, राइट। तो इसी वीडियो में और भी चीज़ें, लाइक ये मॉक टेस्ट का एक सबसे बड़ा पॉइंट हो गया, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें, कुछ और भी जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने हैं, जो आखिरी टाइम होता है, एक महीना 20-25 दिन जो भी है, उसमें आपको ध्यान रखने हैं। मतलब कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सब चीज़ें आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ होल सिलेबस मॉक पेपर्स के बारे में बताता हूँ। तो एजुकार्ट ने ये मॉक पेपर्स पब्लिश किया है। इसमें 2 सीरीज मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे, मतलब टोटल 20 मॉक पेपर्स मिलेंगे। तो यार देखो, एजुकार्ट की तरफ से आने वाला, मतलब एनटीए फाइनल अभ्यास नीट 10 मॉक पेपर्स, है ना। मतलब ये 2 सीरीज में आएंगे, एक सीरीज 1, राइट, और यहाँ पे देखो सीरीज 2, है ना। 2 सीरीज में आपको 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे, राइट, होल सिलेबस पे मॉक पेपर्स। और ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन नीट जुलाई 2022 न्यू पैटर्न, है ना। मतलब जो हमारी एग्जाम होने वाली उसके ऊपर आपको ये मिलेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये ऑफिशियल ओएमआर शीट्स के साथ आपको मिलने वाला है ना। मतलब आपको ऑफिशियल जो ऑफलाइन पूरी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी नीट मॉक पेपर्स की, है ना। तो और ये पेपर्स किसने बनाए? प्रणव पुंडारिक सर, गरिमा गोयल मैम, है ना, रवि प्रकाश सर, ये सब लोगों के आपको नाम पता होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इन सब लोगों ने ये मतलब बहुत ही मेहनत से ये पेपर बनाए, राइट। तो यार ये 100% वर्थ इट होने वाले। तो देखो यार, ऐसे पूरे आपको 10 पेपर एक बुकलेट में मिलेंगे, और फिर उसके साथ साथ दूसरे बुकलेट में 10 पेपर, है ना। तो देखो यार, पूरा एक नीट का फील लेगा, नीट का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, राइट। देखो जैसे पेपर होता है हमारा, लाइक इसमें बुकलेट कोड होता है ना, ऐसे अलग अलग बुकलेट कोड, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे एग्जाम में हमें मिलते हैं एक्चुअल, है ना। यहाँ पे कुछ आपको मतलब ये सब पूरा जैसा नीट का फील आपको मिलेगा, राइट। फिर अगर पेपर खोलेंगे तो फिजिक्स पहले होगा, है ना। फिर सेक्शन है, जो हमारा नया पैटर्न है, हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन है, सेक्शन बी, राइट। फिर सेक्शन है, राइट। फिर सेक्शन बी 35 क्वेश्चन के बाद में सेक्शन बी, राइट। तो इस तरह से पूरा आपको एक फुल मॉक, मतलब पूरा एक पेपर मिलेगा, राइट। फिर बायो को भी डिवाइड किया, हमें पता है, बॉटनी और जूलॉजी, राइट। इस तरह से फिर रफ वर्क वगैरह, ऐसे पूरे 10 पेपर बेस्ड ऑन जो सितंबर नीट 2021 का पेपर था ना, उसके बेसिस पे ये बनाया है। मतलब जो आने वाला पेपर है वही भी सेम ही रहने वाला है, मतलब 200 क्वेश्चन, बस 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले हमें इस बार, राइट। तो ये सब होने वाला है सेम टू सेम एज इट इज यार। अराउंड मतलब हर एक पेपर में होने चाहिए, जैसे 2020 का पेपर था, अराउंड 40% जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, राइट, उसी टाइप का एक पेपर का आपको सेट, मतलब पेपर का क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, राइट। उसके और फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, फिर टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। ये जो लाइक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। इस तरह से आपको पूरा एक प्रॉपर एक नीट का होल सेट मिलेगा, लाइक जैसे हमारे एग्जाम होने वाली उसी टाइप के आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यार तुम्हें ऐसा लगेगा कभी ना कभी कि यार मैं जो मेन एग्जाम है वही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वही एग्जाम दे रहा हूँ, है ना। तो ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन प्रैक्टिस इसी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार ये जो आपको ओएमआर सीट मिलेंगे एक्चुअल में जैसे होता है उसी टाइप का, है ना। तो आपको ऐसे पूरी तरह से आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, राइट, अगर ऐसे आपको आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, तो यार आपको अलग फील नहीं होगा,
है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि यार तुम लोगों की ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं होती है, अच्छे से हुई नहीं होती है, तो रोल नंबर गलत हो जाता है, कभी कभी टेस्ट बुकलेट नंबर आप भूल जाते हो डालना कभी कभी, है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब ऐसे प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 10 क्वेश्चन या 10 पेपर या 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। मतलब कभी रोल नंबर मिस हो जाना, टेक्स्ट बुक जो बुकलेट जो एग्जाम मतलब बुकलेट कोड होता है वो मिस हो जाना, वो चीज़ें नहीं होती है, राइट। तो ऑफलाइन अगर सर्कल कर रहे हो आप तक तो आपने ऑनलाइन ही किया है, तो ये सब चीज़ें आपसे गलतियां नहीं होगी। मतलब एक क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके साथ साथ पूरा एक ओएमआर सीट मिल रहा है बहुत अच्छे से, तो आपसे गलती से भी मिस्टेक नहीं होने वाली है, राइट, समझ रहे हो। तो देखो यार, आपको होल सिलेबस पे मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और वो भी ऑफलाइन। उससे क्या होगा, आपकी सिलेबस मिस्टेक्स नहीं होगी और टाइम मैनेजमेंट होगा। अगर आप लोग ये सॉल्व करोगे तो आपको एक पूरा ओवरऑल नीट का एक्सपीरियंस मिलेगा एक्चुअल पेपर जैसे। तो यार अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये ऑर्डर करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार वेट क्यों कर रहे हो, ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो एक ही बुकलेट में या एक ही इस पे आपको पूरा एक नीट का पैकेज मिल रहा है, पूरा नीट के पेपर जैसा एग्जैक्ट पेपर मिल रहा है सॉल्व करने को, प्रैक्टिस करने को। तो यार क्यों वेट कर रहे हो, जाओ जल्दी से ऑर्डर कर लो, है ना। तो यार चलो वीडियो के अगले पार्ट में जाते हैं कि यार आप लोगों को ये आखिरी टाइम में, मतलब 20-25 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो मेरे जैसे सिली मिस्टेक्स, टाइम मैनेजमेंट ना होना, ये सब चीज़ों के शिकार आप बन सकते हो। तो यार सबसे पहला पॉइंट ये कि ऑफलाइन प्रैक्टिस आपको जितनी हो सके उतनी ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है एनी हाउ। कुछ भी कर रहे हो हाथ में पेन होना चाहिए, और आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो हाथ में पेन होना चाहिए। ऐसे वर्बली एमसीक्यूज नहीं सॉल्व किया करते, ठीक है, राइट। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि यार टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे, तो यार क्या करो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या कोई भी आप लोग टाइम लगा के कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो किसी भी बुक से या किसी भी बुकलेट से, व्हाटएवर जो भी है जिससे भी आप सॉल्व करते हो, है ना। तो जब टाइम लगा के सॉल्व करते हो ना, टाइम लगा के सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इतना पर्टिकुलर टाइम, है ना, देना जरूरी है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते करते जाओ, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। तो एक टाइम लिमिट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए, है ना। इस तरह से आप खुद को एक आदत लगाओ, तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, राइट। बट टाइम लगा के जो भी कर रहे हो ना, टाइम लगा के सॉल्व करो, जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करो टाइम लगा के सॉल्व करो, राइट। और फिर यार अभी थोड़ा सा ध्यान दो खुद के ऊपर, मतलब क्या कि यार अगर तुम लोग कुछ कर रहे हो, कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो यार उसमें अगर तुम फॉर एग्जांपल तुमने 50 क्वेश्चन ले लिया, अभी मुझे ये इतने पर्टिकुलर टाइम में ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे तुमने सोचा, और बीच में कोई आ गया तुम लोगों को बुलाने के लिए या कुछ भी हो गया, बीच में फ़ोन आ गया, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। ये सब चीज़ों से मतलब टाइम जिस चीज़ के लिए आपने दिया है ना, उसी चीज़ के लिए दे दो, राइट। समझ आ रही है बात। तो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, ओके। बट टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करके, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके तरीके से आपको क्या करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। बट टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो यार आखिर में बहुत दिक्कतें आ सकती है आपको मेन एग्जाम में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यार ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल मेथड यूज़ करो। मतलब जो आखिरी का टाइम बचा है उसमें क्या करना है, कोई भी टॉपिक को लेना है, बीच में नहाते टाइम में, खाना खाते टाइम, या मतलब हर एक सेकंड की यूटिलाइज करना है हमें, है ना। अगर आपको इसने कम टाइम में नीट क्रैक करनी है तो हो सकता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया मेरे स्ट्रैटेजी वाले कि रिकॉल मेथड यूज़ करो, बीच में एमसीक्यूज ले लो कोई भी सॉल्व करने के लिए, है ना। कभी भी अब तुम पढ़ रहे हो कोई चैप्टर, तो अगर बोर हो रहा है, टाइम पास हो रहा है और थिंकिंग हो रही है, व्हाटएवर जो भी है, उसी टाइम जल्दी से जल्दी कोई भी एमसीक्यूज का टॉपिक, मतलब कोई भी टॉपिक ले उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, या फिर खाना खा रहे हो या फिर नहा रहे हो, वॉशरूम गए, व्हाटएवर जो भी है तभी रिकॉल कोई भी टॉपिक फटाक से लो, रिकॉल करो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी टॉपिक कर सकते हो, है ना। उससे क्या होगा, एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम इन्वेस्ट होगा। दूसरी बात यह है कि यार रिवीजन हो जाएगी, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्टिव हो जाएगा पूरा टाइम, पूरा दिन, और कॉन्फिडेंस अलग से बढ़ेगा, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं अलग पॉइंट में बताने वाला था, बट ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लोग ये आखिरी दिनों में कॉन्फिडेंट रहोगे ना, इतना बूस्टअप होगा ना तुम्हारा ब्रेन भी, इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तुम लोग ऐसे सोचो कि नहीं यार मेरा 100% सिलेक्शन होगा, राइट। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, रिकॉल मेथड से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि यार आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या याद है ना, और क्या याद नहीं है।
जो याद नहीं है वो आपको पॉइंट आउट होगा और आप वो देख लोगे बुक में से उसी टाइम, तो वो परफेक्ट हो जाएगा पूरा टॉपिक। नहीं तो आप जो आउटडेटेड रिवीजन की क्या बोलते हैं उसको मेथड यूज़ करते हो ना, कि हर टाइम रिवीजन करनी इसलिए पूरा चैप्टर ही फिर से पढ़ते हो, तो उससे ये दिमाग को क्लिक नहीं होता है कि यार ये सॉर्टेड नहीं रहता दिमाग में यार कि कौन सा याद है कौन सा याद नहीं है ना, समझ रहे हो। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात यार है पेशेंस। ये आखिरी टाइम में बहुत पेशेंस ज़रूरी है। जितना पेशेंस आप रहोगे, है ना, मतलब ये मत सोचो कि यार मेरा होगा नहीं होगा, अभी यार इतने कम टाइम बचा है मेरा कैसे होगा, है ना, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ कैसे होगा मेरा। अबे पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कुछ मत सोचना, बस ध्यान दो पूरे, जितना टाइम बचा पूरे टाइम के ऊपर मत ध्यान दो, एग्जाम के डेट तक मत सोचो, है ना। क्या सोचना है, बस आज मैं उठा, आज पूरे दिन मुझे क्या क्या टारगेट है मेरा उतना कंप्लीट करना है, अगले दिन के बारे में सोचना ही नहीं, बस आज के दिन के बारे में सोचना है। आज मुझे कितना मैं कर सकता हूँ, कितना मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, है ना, वो भी परफेक्टली, राइट। आज का दिन मेरा कितना प्रोडक्टिव हो सकता है एज कम्पेयर टू कल का दिन, राइट, समझ रहे हो। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखो। हर एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा है भाड़ में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन देखो, क्योंकि उसी टाइम आपको वो कॉन्सेप्ट पता चल रही है ना। लेजी मत बनो, लेजीनेस छोड़ दो अभी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि ऑलमोस्ट 90-95 और 100% लोग यही एक्सपीरियंस करते हैं कि ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट्स हो, कुछ कोई भी टाइप के, किसी भी टाइप के थॉट्स हो, चलते रहते दिमाग में। पढ़ रहे हो थॉट्स, पढ़ रहे हो मतलब कुछ भी कर रहे हो थॉट्स, खाना खा रहे हो थॉट्स। तो भाई सीधे मुद्दे पे आते हैं कि यार इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला ये, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहला पॉइंट ये कि यार खुद से बातें करना सीखो। सबसे बड़ा ये सोल्यूशन है, खुद से बातें करनी सीखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर नीट एस्पिरेंट हूँ ना, तो मैं खुद को पढ़ाऊँगा, खुद से बातें करूँगा कंटिन्यूसली। मुझे अभी ये करना है वो करना है, मैं खुद से बातें करूँगा। अब मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से खुद से बातें करनी है, भले कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो। खुद से बातें करना चाहिए, उससे ना वो जो ओवर थिंकिंग की डोमिनेंसी है ना, जितना आप शांत रहोगे ना उतना वो डोमिनेंट होता जाएगा, है ना, वो नहीं होने देना है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि खुद से बातें करने का, कि ओवर थिंकिंग थोड़ी बहुत कम हो जाती है ना। तो दूसरी चीज़ ये, दूसरा सोल्यूशन ये है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ना ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। हाथ में पेन रखा करो, हाथ में कंटिन्यूसली पेन। आप कुछ भी पढ़ रहे हो मन में मत पढ़ो, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हो और एक जगह पे मत पढ़ो। हालांकि तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन कि आप एक जगह पे बैठ के करो वो, ठीक है। बट अदर देन दिस, कि आपको क्या करना है, खड़े रह के सब कुछ करना है ना, और हाथ में पेन होना चाहिए, राइट। और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि यार वो फोकस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में जाएगा, है ना। आप एक्सपीरियंस करते होगे कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो फोकस उसमें रहता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही खो जाते हो, ये नहीं होता है नॉर्मली। अगर स्ट्रांगली उस क्वेश्चन को आप पूरे मन से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये नहीं होता, फोकस नहीं हटता है, राइट। तो ये 2 सोल्यूशन है अच्छे ओवर थिंकिंग के लिए, है ना, ओवर थिंकिंग ना होने के लिए, तो इम्प्लीमेंट करना, ओके। आखिरी दिनों में आपको बहुत काम आएंगे। और यार आखिरी पॉइंट, 6th पॉइंट हमारा कि यार डिस्ट्रैक्शन, वो फिर किसी भी चीज़ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, थोड़े टाइम के लिए दूर रखो, है ना। ये सब चीज़ों को थोड़ा दूर रखो। मैं बुरा किसी चीज़ को नहीं कहता हूँ। देखो यार, बुरी कोई भी चीज़ नहीं होती है, राइट। वो फिर फ़ोन हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या किसी भी टाइप का रिलेशन हो, या किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ आप करते हो, शौक हो, व्हाटएवर जो भी है। बट कब तक, एक लिमिट तक। मतलब सीधे एक बार कहो, किसी चीज़ की अगर आदत लगे ना तो फिर वो आदत बुरी होती है, राइट, समझ रहे हो। तो फिर यार कुछ दिनों तक ना ये सब चीज़ों को दूर रखो, राइट। लाइक फ़ोन, जो भी है, सोशल मीडिया, सब बंद करो यार, बंद करो। नीट के बाद जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगी, 5:20, बाहर आते ही 20 मिनट में सभी ऐप्स इंस्टॉल कर देना, ठीक है, कोई भी हो फिर हो, है ना। तभी सब बातें स्टार्ट कर देना, कॉल पे, व्हाट्स चैटिंग, सब कुछ तभी स्टार्ट करना। बट अभी पूरा बंद करो, पूरा जितना भी डिस्ट्रैक्शन है पूरा बंद करो, है ना। पूरा फोकस हमारा काम पे होना चाहिए। अगर मोबाइल की ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, तुम लोगों के पास सब कुछ ऑफलाइन मटेरियल है, तो वो मोबाइल फेंक दो, फोड़ दो, रख दो कहीं जगह, किसी जगह पे। बट ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सेल्फ मोटिवेट होना, किसी मोटिवेटर से मोटिवेट मत होना, राइट। बट ये डिस्ट्रैक्शन, सभी जितने भी टाइप के डिस्ट्रैक्ट आपको लगता है मैं इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, है ना, वो आपको पता है ना, तो वो प्लीज़ यार दूर रखो, प्लीज़, राइट। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मतलब मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा कि आखिरी दिनों में
और क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है, क्या क्या नहीं करी जा सकती है, वॉट एवर जो भी है ना। मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि यार मैं अंदर से आता है ना। तो वो चीज़ है, राइट। तो मिलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर आपको सही लगे तो यार और लोगों को आप वीडियो शेयर कीजिएगा, ओके। और टेलीग्राम लिंक नीचे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।